करते हैं अगली खबर का। चित्रकूट से खबर, जहां हिंदू एकता महाकुंभ का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। रामघाट से शोभा यात्रा शुरू हुई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत कल कार्यक्रम में पहुंचेंगे, इस महाकुंभ में पहुंचेंगे। आज आपको बता दें, तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर पद्म विभूषण राम भद्राचार्य जी महाराज इस कार्यक्रम में, इस महाकुंभ में पहुंचकर इसकी अध्यक्षता करेंगे। सीधी तस्वीरें मिल रही हैं चित्रकूट से इस शोभा यात्रा की, जो रामघाट से शुरुआत हुई है। बता दें आपको, आयोजनकर्ताओं का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि उन्होंने देश भर में इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है लोगों को, और करीब 5 लाख से अधिक सनातन धर्म से जिनका वास्ता है उन्हें निमंत्रण भेजा है। 5 लाख से अधिक लोग यहाँ पर पहुँचेंगे इस महाकुंभ में। हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन जो है अब वो पूरे युद्ध स्तर पर पूरा हो चुका है और आज से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम में बड़ी भूमिका निभाने वाले, इस कार्यक्रम के आयोजकों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संजय पाठक जी, विजय राघवगढ़ से विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। आपको क्या लगता है, चित्रकूट को ही क्यों चुना गया और इस धर्म महाकुंभ की आवश्यकता हिंदुओं की क्यों पड़ी? देखिए, जगत गुरु स्वामी रामनंदाचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी का ये पूज्य स्थली है, जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया है। उनका आश्रम यही है, उनका विश्वविद्यालय यही है, यही जुड़ाव है। और सबके पीछे कारण ये है कि ये परम पूजनीय हमारे ईश्वर श्री राम की भूमि है, उनकी संकल्प भूमि है। तो जो श्री राम की संकल्प भूमि है, उससे बेहतर और कौन सी जगह हो सकती थी, इसलिए इसी चित्रकूट स्थान को ही सुनिश्चित किया गया। कल बनारस में दिव्य स्थापना हुई है मंदिर की और बनारस कॉरिडोर की भी शुरुआत हुई है। कहीं धर्म के सहारे भाजपा राजनीति तो नहीं कर रही, सियासत नहीं कर रही? देखिए, हर किसी चीज़ को राजनीति के चश्मे से देखना मैं नहीं समझता कि उचित होता है। ये हमारी हिंदू धर्म है, सनातनी परंपरा है। अभी अगर 14 तारीख को जनवरी में मकर संक्रांति आएगी तो क्या तिल के लड्डू खाएंगे तो उसमें भी आप क्या राजनीति देखेंगे क्या? या चैत्र की नवरात्रि आएगी तो उसमें भी राजनीति देखेंगे कि महाशिवरात्रि में भी राजनीति देखेंगे? देखिए, त्रेता युग में भी इस प्रकार का एक हिंदू संगम हुआ था और उसके बाद ये अपने आप में एक अनोखा और बहुत भव्य विशाल दिव्य ये हिंदू समागम होने जा रहा है कल। इसको राजनीति के उसमें नहीं देखना चाहिए। आज भारत में जिस प्रकार से लोग बढ़े, जनसंख्या बढ़ी, विश्व में हिंदुओं का फैलाव हुआ, सनातन धर्म के अंतर्गत रहने वाले लोग जो विभिन्न पूजन पद्धति परिवेश के माध्यम से अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, उन सबको ये एक करने का मंच है। एक ज़माने में ऐसा हुआ करता रहा आदिकाल में कि शास्त्रार्थ हुआ करते रहे, जिसमें पूरे सृष्टि के जो विद्वान होते थे, बड़े बड़े विद्वान होते थे, वो आत्ममंथन आत्मचिंतन किया करते थे कि भारत को, पृथ्वी को, धरती को आगे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ ले जाना चाहिए। उसी प्रकार ये भी एक आत्ममंथन, आत्मचिंतन और लोगों को अगला मार्गदर्शन देने वाला आयोजन साबित होगा, जहां सभी संत समागम भी होगा, वरिष्ठ जन भी होंगे, सनातनी परंपरा में जीवन यापन करने वाले, हिंदू परिवेश में रहने वाले सभी लोग आएंगे। जो बुद्धिजीवी होंगे वो अपने मंच के माध्यम से, अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से हिंदू धर्म को कहाँ जाना चाहिए, भविष्य इसका क्या होना चाहिए, तो ये आत्ममंथन का केंद्र होगा। कल मेरी बहुत सारे संतों से बात हो रही थी रामघाट पे। वो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी भले ही वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो एक संत हैं और वो संत की तरह काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हिंदू धर्म की ओर चल पड़ने का काम अब भाजपा कर रही है, जो कि उसका एजेंडा भी साफ समझ में भी आ रहा है और सही भी है। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे तो आप मेरे आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल के अंदर जितने भी मेरे स्पीचेस रहे हैं, भाषण रहे हैं, जो राजनीतिक भाषणों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनमें सब जगह मैंने यही बोला कि ये देवदूत हैं, ये ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं, इनको स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए। और जो आप बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हिंदू एक राष्ट्र, तो हिंदू शुरू से ही रहा है। बाहर से तो लोग यहाँ पे आके बसे हैं। ये तो भारत भूमि तो सदैव हिंदुओं की भूमि रही है। आज विभिन्न जात प्रजात के जो लोग हैं, उन्होंने भारत में आके आश्रय प्राप्त किया है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं। अब हिंदू राष्ट्र को समग्र विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगे हुए हैं।
तो ये थे संजय पाठक जी, जो कि साफ तौर पे कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की, हिंदू राष्ट्र तो ये था ही, अब उसे और विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। देवदूत की तरह वो काम कर रहे हैं, उन्हें स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो राष्ट्र के हित में ही काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन आशुतोष चंदेल के साथ अंचल शुक्ला, बंसल न्यूज, चित्रकूट।